टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं डिस्क्लेमर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई किसी भी टाइप का डॉक्टर नहीं हूँ। तो ये वीडियो मेरी अपने एक्सपीरियंस से बनाई गई है एंड मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले ना एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ। मैं अभी मई 29 या शायद 29 या 30 पे मैं जिम से आता हूँ। मैं जिम से आता हूँ, अपना पूरा मतलब दिन मैं पूरा दिन स्पेंड करता हूँ और फिर मैं सोने चले मतलब जैसे ही रात में हम सब सोते हैं सोने चले जाता हूँ। और रात से ही मेरी तबीयत होती है गंदी वाली ख़राब, गंदी वाली है ट्रैंगडम, गंदी वाली ख़राब। मेरे स्टमक में और सर में बहुत गंदा दर्द होता है। बहुत मतलब इतना दर्द नहीं कि पेनफुल हो तो टॉलरेट ही नहीं किया जा रहा हो, बट बहुत गंदा दर्द होता है। और मैं उठता हूँ और फिर मैं अपना टेम्परेचर चेक करता हूँ। मतलब मैं अपनी सिस्टर से टेम्परेचर चेक करवाता हूँ और मुझे फ़ीवर होता है 102। और ये फ़ीवर उतर नहीं रहा था, ये फ़ीवर उतर नहीं रहा था और ये ऊपर नीचे ही होता रहा। एंड इसका एक मुझे मेन रीज़न लगा इम्यूनिटी। एंड मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने एज़ यूजुअल एलोपैथी की शायद मुझे दवाइयाँ दी और मैं उसे खा के ठीक हो गया। मैं उसे खा के ठीक हो गया। एंड अभी भी मैं तुम्हें सच बताता हूँ, अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। और अब ये शॉर्ट स्टोरी का मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये एक हेल्थ पैरामीटर है जो हर कोई इग्नोर कर रहा है। सिर्फ एक ही हेल्थ पैरामीटर है, हर कोई इसे इग्नोर कर रहा है, जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। इनफैक्ट सिर्फ हाँ डॉक्टर्स के बारे में बात करते होंगे बट और कोई बात नहीं करता। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें ये एक हेल्थ पैरामीटर पर ध्यान देना है जो कि है तुम्हारी इम्यूनिटी, है। अब तुम देखो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी इम्यूनिटी हमेशा से ख़राब हुई है, ख़राब ही रही है। मतलब मैं बीमारियों के बहुत जल्दी प्रोन था। जैसे मुझे फ़ीवर होता था तो मैं वो एक नॉर्मल फ़ीवर मुझे गंदे बेड रेस्ट पे बैठा देता था। कोल्ड हो गया, इनफैक्ट मैं यही कहता हूँ जैसे मेरी गले में सोरनेस होती है थोड़ी, मतलब गले से ही शुरू होता है, गले से फिर तुम्हारी चेस्ट में। मुझे वो फ़ीवर और कोल्ड इतना गंदा होता है कि वो मुझे 3 हफ्ते उससे ज़्यादा भी, इनफैक्ट अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। बल्कि मैंने तुम्हें बताया ना कि 29-30 में मैं बीमार पड़ा और आज कितनी है, आज होगी 10-11 होगी, हाँ 11 होगी शायद। तो मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ और अभी भी मुझे कंजेशन है। सो एज़ अ गाय मुझे मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह किसी भी बंदे की इनफैक्ट अगर आप टीनेज ईयर में हो, प्लीज़ मेरे जैसे इम्यूनिटी मत रखना, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान रखो। कैसे मैं हमेशा से यही कहता हूँ विटामिन डी। देखो विटामिन डी के लिए तुम सबसे बेस्ट तो है सन। अगर बैठ सकते हो तो सन के नीचे ही बैठो और मतलब उतनी रेस पे बैठो कि मतलब वो तुम्हें ज़्यादा गर्म भी नहीं लग रही है और ज़्यादा कम भी नहीं लग रही है। मतलब और मैं क्या चाहता हूँ कि नेकेड ही बैठो। ऑब्वियसली नीचे तो कपड़े पहनोगे ही, बट ऊपर से पूरा नेकेड ही बैठो और विटामिन डी को एब्जॉर्ब करो। और अगर तुम विटामिन डी सन से थ्रू नहीं ले सकते तो बेसिकली अपनी डाइट में नॉनवेज ऐड करो या विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन चालू करो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम अपने ये कुछ मतलब ये बेसिकली मैं कोई डॉक्टर की तरह मैंने मतलब जैसे पहले ही बताया, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा। मैं ये कहता हूँ कि आप विटामिन डी के साथ साथ मैग्नीशियम भी ऐड करो। क्योंकि देखो मैग्नीशियम आपका मैग्नीशियम ऐड करो, सप्लीमेंटेशन करो, या तुम ले सकते हो पम्पकिन सीड्स ले सकते हो मैग्नीशियम के लिए। ये मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट होता है, एक सप्लीमेंट आता है, वो ले सकते हो। अभी मैं सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं मतलब खुद से मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरा मतलब बेसिकली अपना सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की इनटेक मैं करता हूँ अपने फूड से ही। पूरे नहीं है, डेफिशिएंट है, पूरा नहीं है। एंड ये सबसे पहले सप्लीमेंटेशन मैं आपको बोलूँगा ऐड करने से पहले ना आप अपना पूरा ओवरऑल ब्लड वर्क कराओ, ब्लड टेस्ट करवाओ अपना। आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडीज़ में डेफिशिएंसी है क्या। क्योंकि देखो क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये इम्यूनिटी वाली चीज़ ना बहुत इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और
और हमारे उल्टा हमारी जनरेशन क्या, लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं प्रोटीन मसल जिम पर। गलत नहीं है बिल्कुल, मैं नहीं कहता कि प्रोटीन इनटेक पे ध्यान मत दो। अपनी बॉडी में अपनी डाइट में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन तो ऐड करो ही करो, प्रोटीन ऐड करो। इम्यूनिटी पे भी ध्यान दो, इम्यूनिटी तो मस्त है, इम्यूनिटी मस्ट है, उस पर ध्यान दो। और जैसे मैंने कहा मतलब विटामिन डी हो गया, जिंक मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। कैल्शियम के लिए मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, एक आता है मोरिंगा। मोरिंगा एक मतलब एक प्लांट ही होता है मेरे हिसाब से, एक ग्रीन सी स्टिक होती है, आप उसको उबाल के उसे कंज्यूम कर सकते हो। पहले ही बता रहा हूँ बहुत गंदा टेस्ट होगा, अच्छा नहीं होगा, बट मोरिंगा एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। या तो देखो फिर एग्स खा सकते हो, मिल्क, आई नो प्योर मिल्क नहीं मिलता मार्केट में, प्योर मिल्क नहीं मिलता, लेकिन मतलब अगर आप मेरी तरह शहर में रहते हो तो आप पैकेट वाला मिल्क ही कंज्यूम करोगे। हो सके अगर जुगाड़ वुगाड़ लगाओ तो मिल्क के लिए नेचुरल मिल्क, मतलब गाय वायें होती हैं उनके थ्रू, मतलब किसी डेयरी वेरी के थ्रू आप मिल्क कंज्यूम करो, जो कि कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। एंड विटामिन सी गर्मियाँ हैं, पानी वाले फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स आते हैं तुम्हारे, वाटरमेलन, मैंगो, मतलब जितने भी वाटर वाले फ्रूट्स हैं ना उन्हें कंज्यूम करो। डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला था कि आपको मतलब समर्स में स्पेशली ये वाटर वाले फ्रूट्स कंज्यूम करने हैं, सीजनल फ्रूट्स कंज्यूम करो। बेसिकली विटामिन सी हो गया, और तुम्हारा विटामिन B12, स्पेशली B12 बायोटिन बोलूँगा मैं, अगर वैसे ये आपकी हेयर हेल्थ और नेल्स की ग्रोथ के लिए अच्छा है, लेकिन बेसिकली मतलब यही प्रोटीन लोगे एग्स में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब कुछ होता है। एग्स कंज्यूम करो, प्रोटीन कंज्यूम करो। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि मेरी तरह इम्यूनिटी मत रखना। मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ, मुझे 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ। तो अपनी इम्यूनिटी पे अच्छे से अच्छा ध्यान रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी इम्यूनिटी ऐसी है। मुझे डॉक्टर ने भी ये बोला था कि आपको अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर इम्यूनिटी पे ध्यान नहीं दिया गया, इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, मे बी तुम अपने लेट 50-60s में हो, तुम्हें चोट लग जाए, रिकवर नहीं हो रही बॉडी, फिज़िकली अंदर से रिकवर नहीं हो रही, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे अगर कोई भी आपको गंदी बीमारी लगती है और आप रिकवर नहीं हो पाते हो। इम्यूनिटी यही तो है कि इम्यूनिटी यही तो है कि बॉडी रिकवर ही नहीं हो रही है। मेरी बॉडी रिकवर ही नहीं होती थी, दवाइयों के थ्रू रिकवर करोगे, खर्चे बढ़ेंगे अपनी। बेसिकली अगर तुम्हारे खर्चे बढ़े, इस चीज़ पे मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी दवाइयों के थ्रू अपनी इम्यूनिटी रिकवर करो। मैं चाहता हूँ कि नेचुरल जितना हो सके ना अपनी इम्यूनिटी को पे ध्यान दो। मैंने कहा ना मैं मतलब अभी ठीक नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ दिन से वीडियो भी नहीं डाल पाया था। ये इसी का यही एक रीज़न है। तो अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान रखो, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब ऐसा है कि अभी ज़ख़म भरने से ज़्यादा तुम्हें मतलब तुम्हारे अगर अभी ज़ख़म की रिकवरी हो चुकी है तो बाद में रिकवर होने से बेटर है। आई होप यू मतलब समझ रहे होगे कि बाद में बॉडी को डैमेज से रिकवर करना मुश्किल है अभी के मुकाबले। तो अभी से इस चीज़ पे ध्यान दो और अपनी इम्यून सिस्टम को जितना तगड़ा बना सकते हो बनाओ डाइट के थ्रू। मैं बेसिकली अगर सप्लीमेंट्स की बात करूं, मैं अभी कोई कंज्यूम नहीं करता सप्लीमेंट्स ऐसे, मैं डाइट के थ्रू ही करता हूं। बेसिकली मैग्नीशियम, जिंक, ओमेगा-3 और प्रोटीन और विटामिन डी, ये 5 सप्लीमेंट्स तो मैं कहूँगा कि अगर आप टीनेजर ईयर्स में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ मैं करूँगा इसे आप डाइट के थ्रू दो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सप्लीमेंट्स जो मैंने बताए ये तुम अर्ली 20s, एटलीस्ट तुम अपने मिड 20s में अगर आ रहे हो तो सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करो इन चीज़ की, जिससे कि अपने इम्यून सिस्टम रिकवर कर पाओगे, बॉडी हेल्दी रहेगी। इंटरनली बॉडी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, फिज़िकल भी ज़रूरी है, लेकिन बॉडी अगर बीमारियों के आसपास ज़्यादा घिरी रहेगी तो रिकवर होना मुश्किल है। तो एग्जैक्ट मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरी तरह गलती मत करना, ध्यान देना इस चीज़ पर।